अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि वह अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे और अल्लाह के वली थे। आपकी विलादत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। आपका विसाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ, जो रमना के करीब है। रमना फिलिस्तीन में है। ये नबी थे या नहीं अभी वाज़े नहीं है, लेकिन वह अल्लाह के नेक बंदे और वली थे। लुकमान के माना कसीर लक़ब में वाला अकल यानी बहुत ज़्यादा अकल वाला और लक़ब वाला। आपके नाम में हकीम आता है और हकीम तबीब को कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हकीम लुकमान को हिकमत और दानाई बख्शी थी। आपकी हिकमत यूनान में बहुत मशहूर है, जिसे तिब्बे यूनानी कहते हैं। कुरान पाक में अगर किसी चीज़ का जिक्र आ जाए तो वह चीज़ बड़ी अजमत वाली और उसके वकार और दर्जात बुलंद हो जाते हैं। मगर यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हकीम लुकमान के नाम पर एक पूरी सूरह नाजिल फरमाई, जिसकी हिकमत और दानाई के बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं, जिसमें से एक वाक़या मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। इस वाक़या को सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा हैरान व परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि हकीम लुकमान के दौर में हर बेजुबान को जुबान थी। जड़ी बूटियाँ खुद बोलकर हकीम लुकमान को बता देती थी कि हम इस मरज़ की दवा हैं या हमसे इस मरज़ की शिफा है। इस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि हकीम लुकमान ने समुंदर के दूसरे किनारे को ढूंढने के लिए इरादा किया। उनके पास एक तोता था जो उनसे बातें किया करता था। हकीम लुकमान ने अपने हिकमत से जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवाई तैयार की जिसको खा करके तोता बगैर खाए पिए बिना थकान के 6 महीने तक उड़ सकता था। हकीम लुकमान ने 2 गोलियां तैयार की। एक गोली तोते को खिला दी और दूसरी गोली तोते के गले में बांध दी और तोते को नसीहत की कि इस गोली को खा करके बगैर थकान के बिना खाए पिए 6 महीने तक तुम अपनी उड़ान को जारी रख सकते हो। और साथ ही ये भी नसीहत की कि तुम्हें कहीं पर भी भूख और प्यास लगे तो दूसरी गोली खा करके वहीं से वापस का सफर पकड़ लेना और आगे मत जाना। तोते ने लुकमान हकीम से इजाजत ली और समुंदर की तरफ अपनी उड़ान भर ली। तोता मुसलसल 6 माह तक अपनी उड़ान को जारी रखा हुआ था, लेकिन उसे अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला था। तोता को उड़ते हुए 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर गया था। अब उसे भूख और प्यास महसूस होने लगी थी और थकावट का भी एहसास होने लगा था। मगर यहाँ तक जहाँ वो जा चुका था वहाँ समंदर का किनारा तो दूर दूर तक, उसके इर्द गिर्द दूर दराज तक ना कोई दरख्त था ना कोई पहाड़ था जहाँ वो बैठ कर के सांस ले सके। थोड़ी दूर के बाद उसे एक चट्टान नजर आई तो तोता उसके ऊपर जाकर बैठ गया। दरअसल वो चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली थी, मगर तोते को ये नहीं पता था कि ये कोई चट्टान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। थोड़ी देर में मछली ने हरकत की तो तोता हैरान व परेशान हो गया। वो ये देख रहा था कि ये चट्टान कैसे हरकत कर रही है। जब मछली ने अपना मुंह बाहर निकाला तो वो भी उस तोते को देखकर हैरान हो गई और उससे कलाम करने लगी, क्योंकि उस वक्त हर चीज को जबान थी। इसलिए मछली ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? तोते ने कहा, तुम कौन हो? मछली ने कहा, मैं इस समुंदर की मखलूक हूँ। तब तोता बहुत ज्यादा हैरान हुआ और कहने लगा कि अल्लाह की पनाह, मैं अपनी जिंदगी में आज तक इतनी बड़ी मछली नहीं देखी। तोते ने कहा, मैं लुकमान हकीम का तोता हूँ। लुकमान हकीम ने मुझे समंदर का दूसरा किनारा ढूंढने को भेजा है। मैंने बहुत ज्यादा सफर किया, लगातार 6 माह तक उड़ता रहा, लेकिन अभी तक समंदर का दूसरा किनारा नहीं मिला और मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब इससे आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या तुम जानती हो कि समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है? तब मछली ने कहा, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे? यहाँ तो कोई दरख्त भी नहीं है और ना ही कोई पहाड़ जिसके ऊपर तुम बैठकर सांस ले सको। यहाँ तक पहुँचे कैसे? तब उस तोते ने लुकमान हकीम का सारा माजरा उस मछली को बता दिया। तब मछली ने कहा, समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन समंदर का दूसरा किनारा कहाँ है
اس کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہے جو مجھے کھا جائیں گے، جو مجھ سے بہت زیادہ بڑی بڑی ہے۔ تو طوطے نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا میری پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہنا۔ طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تب مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر بھیج دیا جس جگہ سے آنے میں اسے 6 ماہ لگ گئے تھے۔ طوطا بہت حیران رہ گیا کہ جہاں سے مجھے اڑتے ہوئے پہنچنے میں 6 ماہ کا وقت لگ گیا تھا، مچھلی نے اسے پلک جھپکتے ہی پہنچا دیا تھا۔ اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی مچھلیاں سمندر کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ ماجرا سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پر قادر مطلق ہے، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرے قبضے میں سارے دنیا والوں کی جان ہے، بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو دوستو، اس راز کا حکیم لقمان کے پاس بھی کوئی پتہ نہ چل سکا کہ وہ مچھلی کون تھی، اور اس طرح سے اس نے پلک جھپکتے ہی کیسے 6 ماہ کا سفر جھٹکے میں پار کر دیا، اور نہ ہی لقمان حکیم کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا۔ دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔